नमस्ते दोस्तों, बी टाटा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एमएमटीसी लिमिटेड। तो एमएमटीसी लिमिटेड ने आज 1.85% का रिटर्न दिया है। उसी के साथ इसने जो लॉन्ग टर्म का जो बहुत लंबे समय से इसका जो ब्रेकआउट पेंडिंग था, जो कि कप पैटर्न के रूप में जो इसने लगभग 7-8 सालों पुराना जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। तो चलिए आज देखते हैं कि इसमें हमारा कहाँ पे पोजीशन बन सकता है, क्या हम स्टॉक को अभी खरीद सकते हैं या किसी सपोर्ट लेवल पे आने के बाद इसको खरीदना चाहिए। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसके थोड़े फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसमें जो स्टॉक में प्राइस बढ़ रही है वो जेन्युइन है या ऐसे ही बढ़ रही है। तो इसकी बात करें तो एमएमटीसी ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज इनकॉर्पोरेट इन 1963 टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड canalize the export and import of essential minerals and metals. It is under the administrative controls of the Ministry of Commerce and Industry and Government of India and is engaged in trading across mineral, metal, precious metal, agro products, fertilizers and chemical and coal hydrocarbons. तो इसके जो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप इसका 10,325 करोड़ का है, जो कि एक मीडियम साइज की कंपनी को बताता है। स्टॉक का पी जो है 33.5% है, मतलब 5 है, जो कि मतलब वैल्यूएशन फेयर से ऊपर ही है। और आरओसी आपका 23%, जो कि अच्छा है। आरओसी 5 ईयर का 9, ये एक कह सकते हैं कि कंपेयर में मतलब अभी प्रोग्रेसिव है। और प्रॉफिट वेरिएशन आप देखें, आज तीनों कंपनी जो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो और डाले हैं, आप जेएन के बैंक का देख सकते हैं, डीएलएफ का देख सकते हैं, दोनों के जो आपके प्रॉफिट वेरिएशन है लगभग 40 से अबव है। एक का 42, एक 43 और एक का 47 है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिटेबल पिछले 5 साल से जो कंपनी में जो प्रॉफिट आ रहा है वो भर भर के आ रहा है, भर भर के। तो ऐसा ही लग रहा है इसको देख के। तो फ्री कैश फ्लो जो है माइनस में है आपका। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। बुक वैल्यू इसका 9.41 ही है और करंट प्राइस इसका तो ये काफी हाई, बुक वैल्यू के कंपेयर में काफी हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसकी प्राइस का आप अगर ये देखें तो पहले ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद इसने जो 27 रुपए 26 रुपए 55 पैसे का लो बनाया था उसके बाद से ये काफी अप ट्रेंड और पिछले कुछ दिनों से काफी अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए कुछ दिनों में मतलब कि 1 सितंबर को 43 रुपए का था और आज ये 67 रुपीज का है। प्रो और कॉन की अगर बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ रिड्यूस हुई है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर और कंपनी इज ट्रेडिंग एट 7.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये इसका एक कौन से। और कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ भी बहुत कम है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम और डेप्टर्स डे हैज इंक्रीज फ्रॉम, वो भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में एमएमटीसी जो स्टैंड करती है, इससे ऊपर की मार्केट कैपिटल की 3 कंपनियां और है। और ये इंडस्ट्री कौन सी है? ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो अदानी इंटरप्राइज है, रेडिंगटन है और एलिस लॉजिस्टिक्स है जो इससे ऊपर स्टैंड करती है। अगर इसकी पी की बात करें तो रेडिंगटन का पी 9.84 है और इसका 33.46 है। तो एक रेडिंगटन और एजिस लॉजिस्टिक्स भी का पी भी इससे कम है। मतलब ये भी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इससे बेटर कंपनी हो सकती है। आप इनका भी चार्ट पैटर्न और जिस तरह से मैंने इसका एनालिसिस किया, आप खुद भी उसका एनालिसिस करके देख सकते हैं। और कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको, जैसे कि मैं इसका चार्ट एनालिसिस करूंगा, आप भी उसी तरह से उसको करके देखिएगा। क्या वो सपोर्ट पे है, क्या वो सपोर्ट और किस बीच में है, कहाँ हम पोजीशन ले सकते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम, एक रेन इंडस्ट्री है वो भी पी अच्छा है। इसका मार्केट कैपिटल जरूर उसका कम है लेकिन उसका भी कंपनी काफी अच्छा पोजीशन में है। चलिए इसका हम चार्ट देखते हैं एमएमटीसी का। एमएमटीसी का ये मंथली चार्ट है और आप देखेंगे कि एमएमटीसी जब लिस्ट हुई थी 2010 में तब इसका प्राइस 1193 रुपए हुआ करता था। उसके बाद से इसने कंटिन्यूस वो मतलब उसी महीने इसने जो लाइफ टाइम हाई था वो उसी महीने बनाया। उसके बाद ये अभी तक कभी उधर गई नहीं है। अब उसके बाद इसने बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंस आई तो ये यहाँ से सीधा नीचे आया। उसके बाद उसने एक ये यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन अगेन ईएमए से रिजेक्ट होके नीचे आ गया और तब से ये नीचे ही
घूम रहा है। और उसके बाद इसने जो ये हाई बनाया था आप देख सकते हैं ये, और 68 रुपए का, और आज इसी ने इसी हाई के ऊपर या आसपास में क्लोज दिया है। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं कि वो जो हमने हाई मार्क किया है वो कितने रुपए का था, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा इसने कब पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है या नहीं दिया है। तो ये जो हाई था यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है 71 रुपए का, मतलब ये अभी भी इससे नीचे ट्रेड कर रही है। और ये जो हाई है जो कि 2017 में बनाया था वो 67.80, मतलब इस हाई से इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। मतलब ये एक कप पैटर्न ब्रेकआउट क्यों आया है कह सकते हैं, क्योंकि ये इस हाई को इसने ब्रेक किया है। अभी इसके 71 का भी इसका रेजिस्टेंस लगेगा, तो ये आसान नहीं होगा इसके लिए कि ये तुरंत यहाँ से ऊपर की तरफ खींच जाए। हाँ, अगर इसके ऊपर ओपन होती है या नीचे ओपन होके फिर एक बड़ी कैंडल बना के ये ऊपर क्लोज हो जाती है 72, 73, 74 के आसपास, तब इस कहा जा सकता है कि हाँ इसमें एक ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि आप देखेंगे सिंस कि इसका अप्रैल से ही वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो पॉसिबल है कि इसमें ब्रेकआउट हो जाए, जरूरी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। तो इसके बाद अगर इसमें अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा टारगेट क्या रह सकता है? तो अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा टारगेट आपका ये जो रेड कैंडल है जहां से ये अगेन गिरने लगा था 152 तक हमारा इसमें टारगेट आ सकता है MMTC में। तो अगर हो जाता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कैसे होगा? अगर इस दोनों लाइनों के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और कुछ दिन यहाँ पे रुकती है, तब हम समझेंगे कि इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।